क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम वोट देने जाते हैं तो हमारा फैसला वास्तव में कौन करता है? हमारा दिमाग या हमारा दिल? हर चुनाव में नेता विकास की बात करते हैं, लेकिन साथ ही वे उम्मीद, डर, गर्व, गुस्सा और पहचान जैसी भावनाओं को भी छूते हैं। सवाल यह नहीं है कि भावनाएं राजनीति में होती है या नहीं, सवाल यह है कि वे हमारे फैसलों को कितना बदल देती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे इंसानी भावनाएं दुनिया भर के राजनीति के सबसे शक्तिशाली हथियार बन गई। हम अक्सर सोचते हैं कि इंसान पूरी तरह तर्क से फैसला करता है, लेकिन मनोविज्ञान कुछ और कहता है। कई शोध बताते हैं कि हमारे मस्तिष्क पहले तेज भावनात्मक प्रक्रिया देता है और उसके बाद उस तर्क को सही ठहराने की कोशिश करता है। इसी कारण राजनीतिक संदेश केवल आंकड़ों से नहीं, बल्कि कहानियों, प्रतीकों और भावनात्मक नारों को भी प्रभावित करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि लोग हमेशा बिना सोचे वोट देते हैं, बल्कि कई बार भावना और तर्क दोनों मिलकर निर्णय बनाते हैं। कल्पना कीजिए कि देश में युद्ध हो, आतंकी हमला हुआ हो या आर्थिक संकट हो। ऐसे समय में लोगों की सबसे बड़ी जरूरत क्या होती है? सुरक्षा। इसीलिए संकट के समय सुरक्षा से जुड़े संदेह अधिक प्रभावी हो सकते हैं। कई देशों में देखा गया है कि बड़े संकटों के दौरान मतदाता उन नेताओं की ओर झुक सकते हैं जिन्हें वे मजबूत और निर्णायक मानते हैं। लेकिन अगर डर बढ़ा चढ़ाकर फैलाया जाए तो लोग तथ्यों से अधिक भावनात्मक के आधार पर फैसले लेने लगते हैं। यहीं से शुरू होती है फियर पॉलिटिक्स। गुस्सा राजनीति का सबसे विस्फोटक ईंधन है। जब लोगों को लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है तो वे बदलाव चाहते हैं। भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी या सरकारी नीतियों से असंतोष, ये सभी गुस्से को राजनीतिक आंदोलनों में बदल सकते हैं। इतिहास में कोई सरकार जनता के इसी गुस्से के कारण सत्ता से बाहर हुई है। लेकिन राजनीति केवल डर और गुस्से पर नहीं चलती। उम्मीद भी उतनी ही ताकतवर भावना है। जब कोई नेता बेहतर भविष्य की तस्वीर पेश करता है तो लोग उससे जुड़ने लगते हैं। चुनावी अभियान अक्सर केवल योजना नहीं बेचते, वे भविष्य का सपना भी बेचते हैं। यही कारण है कि सकारात्मक नारे लंबे समय तक लोगों को याद रहते हैं। हर इंसान कई पहचान रखता है, धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र, संस्कृति और राष्ट्र। राजनीति में ये पहचान कई बार चुनावी मुद्दा बन जाती है। कुछ लोग अपनी पहचान के आधार पर वोट देते हैं, कुछ विकास के आधार पर और कुछ दोनों के साथ देख कर निर्णय लेते हैं। पहचान की राजनीति लोकतंत्र की हिस्सा हो सकती है, लेकिन जब यह समाज में नफरत या हिंसा बढ़ाए तो इसके गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। आज चुनाव केवल मैदानों में नहीं लड़े जाते, वे मोबाइल स्क्रीन पर भी लड़े जाते हैं। सोशल मीडिया के एल्गोरिथम अक्सर ऐसी सामग्री को अधिक दिखाते हैं जो लोगों की भावनात्मक प्रक्रिया पैदा करे। यानी जो पोस्ट आपको गुस्सा दिलाए, डरा दे या बहुत उत्साहित कर दे, उसकी तेजी से फैलने की संभावना होती है। इसी कारण राजनीतिक संदेश पहले से कहीं तेजी से लोगों तक पहुंचते हैं। लेकिन हर वायरल पोस्ट सच हो यह जरूरी नहीं। इसलिए तथ्य जांचना पहले सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। तो क्या राजनीति में भावनाएं गलत हैं? नहीं,
भावनाएं इंसानी जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। समस्या तब होती है जब भावनाएं तथ्यों की जगह ले लेती है। एक मजबूत लोकतंत्र वही होता है जहां नागरिक नेताओं की बात सुने, भावनाओं को समझे, लेकिन साथ ही तथ्यों, सबूतों और नीतियों का भी मूल्यांकन करे। क्योंकि आखिर में लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ वोट नहीं, जागरूक मतदाता होता है। अगली बार जब कोई भाषण सुने तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या यह फैसला मैं तथ्यों के आधार पर ले रहा हूँ या केवल भावनाओं के प्रभाव में? शायद यही सवाल एक बेहतर लोकतंत्र की शुरुआत हो सकता है। धन्यवाद।